तो मिली, इसमें हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डिस्कशन। क्योंकि देखिए हम शेयर करते हैं आपकी सिनॉप्सिस को। अनूप जी, आप देख पा रहे हैं आपका सिनॉप्सिस? अनूप लकड़ा, कौन है अनूप लकड़ा प्रेजेंट है? अनूप सिनॉप्सिस है आपका यश कुमार शर्मा। यश कुमार श्री एंड ज्योति बुराई, ये 4 लोगों ने मुझे सिनॉप्सिस भेजा है। तो सब लोग आ जाए। और वो भी बुराई, सुशीला को मैंने भेजा पूरा सिनॉप्सिस। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी तुमने नहीं भेजा सिनॉप्सिस? हाँ मैम, हम नहीं भेज पाए। भेजोगी ना, इग्नू में बहुत जल्दी काम होता है। 3-4 दिन में तुम सिनॉप्सिस में भेजी, बतलाओ कब डिजर्टेशन और कैसे करोगी? हम तो शुरू दिन तो भेजे थे मैम। वैसा नहीं, डिटेल तुम्हारा टॉपिक होगा, तुम इंट्रोडक्शन होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, सारा रहेगा हिंदी में ही। हिंदी में ही लिखो। मेरा तो घर में अभी ड्यूटी में है। अच्छी तरह से केवल 4 लोगों ने भेजा है, अनूप लकड़ा, यश, सुश्री और ज्योति गोराई, 4 ही लोग भेजे। आप लोग सब लोग को, हम लोग सब लोग के सिनॉप्सिस को आज हम लोग फाइनल ये देते हैं, फाइनल टच देते हैं। ज्योति, ज्योति गोराई। यस मैम। हाँ, हम तुम्हारे सिनॉप्सिस से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम उसको शेयर करते हैं तुम्हारे साथ। तुमने भेजा है सिनॉप्सिस, वो अच्छा है, तुम शेयर करते हैं, सब लोगों को फायदा होगा। ये तो उसका है। देख पा रही हो ज्योति? ये तुम्हारा है ना ज्योति? ज्योति, हाँ ज्योति, एक है तुम्हारा कि तुमने रिव्यू ठीक से किया है, लेकिन जैसे कि ये है तुम्हारा इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर एंड मेंटल हेल्थ इन एडोलेसेंट जोली है, ये सबका तुमने ईयर नहीं दिया है। अगर जो तुम रिव्यू करोगी उसका विदाउट ईयर वो कंप्लीट नहीं होता है। विदाउट ईयर वो कंप्लीट नहीं होता है, सारा उसका ईयर देना होगा। जितने लोगों को तुम स्टडी, जितने लोगों की स्टडी को कोट करोगी, सबका ईयर साथ में देना पड़ता है। जैसे तुमने हम 3-4 तुम्हारा देखे, किसी का ईयर नहीं था तुम्हारा, ठीक है? तो अगले बार ध्यान रखना कि सबका ईयर देना है और उसको रेफरेंस में भी देना है। मैम मतलब जिस ईयर में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो वाला ईयर। हाँ, वो ईयर तुम जब रिव्यू करोगी तो वो साथ में ही ईयर रहता है। तुमने नहीं दिया है? हाँ। देखिए नहीं दी हो ना? हाँ मैम, छूट गया होगा। नहीं, सबका देना है, सबका देना है। और उसके बाद वो सारे उनका तुमको रेफरेंसेस में भी इंडेक्स करना है। और वो रेफरेंसेस बनाना है। कल हमने एपीए का जो मैनुअल दिखलाया वो तुम्हारे नेट में अवेलेबल है, तुम लोग डाउनलोड करके स्ट्रिक्टली एपीए गाइडलाइंस के अनुसार तुम लोग अपना रेफरेंसेस बनाना, ठीक है? आज हम फिर दिखलाएंगे।
तुम लोगों को एपीए के अनुसार कैसे रेफरेंसेस बनाया जाता है वो हम लास्ट में हम ये सबका सिनॉप्सिस हम देख लें उसके बाद। और तुम्हारा भी तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसके पास टाइम है, यानी अभी मई में जिनको जमा नहीं करना है उन लोग तुम लोग प्राइमरी डेटा पर करो, वो ज्यादा इजी है और ज्यादा क्लियर है। और रिव्यू ऑफ अगर जिसके पास जैसे मई में जिन लोगों का लास्ट है उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 4 महीने लगेंगे तुम्हें डेटा कलेक्शन करना, उसे डेटा को एनालिसिस करना, लिखना, कम से कम 4 महीने लगेंगे। इसलिए जिनका नेक्स्ट सेशन में है, दिसंबर में है, तुम लोग इसका क्या करो कि प्राइमरी डेटा में तुम लोग जाओ, जिसका अभी है वो तुम लोग सेकेंडरी में जाओ, ठीक है। और किसका है? अनूप लकड़ा। अनूप लकड़ा आप ज्वाइन करके फिर लगता है कहीं चले गए। दूसरा है तुम्हारा सुश्री, हाँ तुम अनम्यूट करो भाई अपना। यस मैम। हाँ तुमने रेफरेंसेस तुमने नहीं दिया है ना? तुम्हारा रेफरेंसेस दिया हुआ है मैम, 9 रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा हम देख रहे हैं शायद रेफरेंसेस है तो वो ठीक एपीआई इसमें नहीं है तुम्हारा, गाइडलाइंस हम देख रहे हैं ये दिखलाते हैं। हाँ तुमने रेफरेंसेस दिया है, उसमें ये नंबरिंग किया है, ये नंबरिंग नहीं होता है और स्ट्रिक्टली तुम्हारा एपीए के अनुसार होता है। ये तुम्हारा तो ठीक ही है, ये भी ठीक है, लेकिन नंबरिंग नहीं होता है किसी में। हाँ देखो इसमें जो ग्रेजुएशन वगैरह का दिया है वो ईयर, इसके बाद नेम के बाद ईयर होता है, ठीक है। और हैंडबुक ये इटैलिक्स में रहेगा, हेल्थ एंड सोशल केयर, इसका स्ट्रिक्टली कुछ कुछ है तुम्हारा, कुछ कुछ नहीं है, इसलिए तुम इसमें तुम नंबरिंग नहीं रहेगा, मुझे एंड में नंबरिंग दिया हुआ। नहीं नंबरिंग नहीं रहता है, नंबरिंग नहीं रहता है। मतलब जो एंड में उन्हें पीएमआईडी वगैरह दिया हुआ है। हाँ तो नंबरिंग नहीं रहता है, तुम केवल नेम से उसका जो नेम से जो रेफरेंसेस रहता है उसे ही अल्फाबेटिकली करोगे। टाइटल से एक्चुअली सरनेम से रहता है, नेम रहता है वो तुम्हारा एब्रिविएशन में रहता है और सरनेम से होता है। इसको तुम ठीक करना, बाकी तुम्हारे मतलब जो हाँ 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है वो हटा देना है, वो हटा देना है और तुम देख लेना अल्फाबेटिकली कि नहीं। और कुछ कुछ तुम्हारा एक यूनिफॉर्मिटी रहता है। तुम एपीए का मैनुअल कर हम तुम लोगों को प्रेजेंट किए थे, तुम लोग शायद देखा होगा। आज फिर हम जब सबसे हम डिस्कस कर लेते हैं फिर हम एक बार प्रेजेंट कर देंगे, ये नेट में अवेलेबल है। तुम लोग रेफरेंसेस स्ट्रिक्टली एपीए तुम लोगों के सारे मैनुअल में लिखा हुआ है, तुम्हारा हैंडबुक में सारे तुम्हारे प्रैक्टिकल के जो मैनुअल है सब में है। इसमें एपीए गाइडलाइंस को तुम स्ट्रिक्टली तुम कवर करो, नहीं तो उसमें भी मार्क्स रहेंगे। और तुम्हारा और है ज्योति, यस कुमार, यस इज प्रेजेंट हियर, यस है यहाँ पर, यस नहीं। अनूप और किसी ने नहीं बनाया है सिनॉप्सिस? सब लोगों को बनाना है। कब तक आप लोग बना लोगे वो बताओ। मैम प्रेजेंट है यश कुमार। हाँ यस तुम्हारा तुमने देखते हैं तुम्हारा हम देख रहे हैं क्या है। ठीक है। वो जो भेजा इसका नाम तुमने भी ईयर नहीं दिया है, जैसे कि तुम्हारा देखो किस क्या है रोज, ये है तुम्हारा
टेक्नोलॉजी, जो कि नेम है मैम रिसर्चर का। हाँ नेम है। तो इसके साथ तुम्हारा ईयर रहना चाहिए, और ये साथ में जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब तुम्हारा रेफरेंसेस में जाएगा। इसके साथ इस तरह से होच पोच नहीं होता है, ठीक ओके है मैम। ना? इस तरह से नहीं होता है। ये सारा केवल ये तुम्हारा रहेगा, ब्रैकेट में ये रहेगा बस, और बाकी जो डिटेल तुम्हारा जाएगा इसमें रेफरेंसेस में जाएगा। यस मैम। और इसमें भी देखो तुमने नहीं दिया है शाहिमा हमीद, मीरा माथुर, ऐसे नहीं, शाहिमा मान लो कि दो हैं तो शाहिमा हमीद एंड मीरा माथुर, ब्रैकेट में उसका ईयर। उसके Yes, बाद हाँ, which showed a population of 50 million हुए। दिस चैप्टर तुम नहीं दोगे, वो स्टडी का तुम ब्रीफ करोगे, तुम सारा उसको कट पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट। दिस चैप्टर स्टडीज द डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन ऑफ द मेंबर्स ऑफ जनरेशन जेड। इसको देखो, रिव्यू जब तुम कर रहे हो, ये कंपैरेटिवली ये हार्ड है तुम्हारी प्राइमरी डेटा कलेक्शन की तुलना में। लेकिन अभी तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए जिनके पास नहीं है मई का सेशन के जो लोग हो, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी डेटा में कम से कम, बहुत जल्दी भी करोगे तो 3 महीने लगेंगे। 3 महीने लगेंगे इसमें क्वेश्चनायर ये करना, फिर उसका डेटा कलेक्शन करना। लेकिन ये ज्यादा बेटर है तुम्हारा रिव्यू से, क्योंकि इस स्टेज में तुम लोगों को रिव्यू करना दिक्कत है। रिव्यू में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका क्या सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, उसका क्या हाइपोथेसिस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या फाइंडिंग आया, और जो टेबल्स थे उसको भी तुमको देना पड़ेगा। और उसी टेबल जो है टेबुलर फॉर्म में तुमको जब डिस्कशन तुम करोगे, तो उनके सारे ग्राफ एंड टेबल सबको तुमको कोट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर दिया इससे नहीं होगा, इससे बहुत कम नंबर आएगा। ऐसा रिव्यू होता है। रिव्यू मीन्स तुम कम से कम 10 पेपर को पढ़ो ठीक से, फुल पेपर पढ़ो, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कॉपी पेस्ट नहीं होगा, फुल पेपर को तुम लोग पढ़ो। पढ़ने के बाद उसके बारे में तुम लोग जो तुम्हारा टॉपिक लिए हो उससे मिलता जुलता तुम कम से कम 10 पेपर को तुम डाउनलोड करो और सारे को थोरोली पढ़ो। इसके बाद तुम उसका कंक्लूजन निकालो। ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया कुछ स्टडी का, जैसे तुमने किया, दिस चैप्टर मींस लाइक दैट रहता है। ओके मैम। हाँ, ये तुम लोग जो रिव्यू करोगे बहुत केयरफुल रहना। और सिनॉप्सिस में भी तुम लोगों को क्या क्या इको क्या करा, 2-3 स्टडी का तुम लोगों को रिव्यू करना होगा, ठीक है? यस मैम। और ये तो 4 का हमने देखा, अनूप, यश, सुश्री एंड ज्योति। और किसी ने बनाए हैं तो अपना ये कीजिए, हमें भेजिए। और आप लोग अपना ये इनरोलमेंट नंबर देती जाइए चैट बॉक्स में, नेम, इनरोलमेंट नंबर। हाँ, कितने शीतल ने दिया, ज्योति, कुमारी, उषा, चंद्रमणि, 4 ही दिए तुम सब लोग दो, क्योंकि ये तुम लोगों का रिकॉर्ड है। तो ये तुम लोगों का है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तुम लोगों को फिर से हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंपैरेटिवली इसमें बहुत ज्यादा कॉशस रहने की जरूरत है कि वो तुम्हारा कॉपी पेस्ट नहीं हो जाए। कॉपी पेस्ट होने के बाद एकदम पता चल जाता है कि तुमको जो पेपर है उसके टेबल्स को भी लेना है, तुम्हें उसके ग्राफ को भी लेना है, और तुम्हें मान लो कि 3-4 है जो एक ही टॉपिक पर है, तो सबको तुमको एनालिसिस करके एक समरी बनाना है। तो ये रिव्यू होता है। ऐसा नहीं कि कॉपी करके हम पेस्ट कर दिए, एक हमारा डिसर्टेशन तैयार हो गया, इस तरह से नहीं होता है। और बाकी लोग कम से कम टॉपिक बतलाइए, उसमें डिस्कस कीजिए। 4 लोगों ने तो बनाए, इसलिए मैं बधाई देती हूँ, कम से कम आप लोगों ने तो एफर्ट किया। और अनामिका और कौन है भाई, अपना टॉपिक ये करके डिस्कस कीजिए। कम से कम आज टॉपिक तो बनाते आप लोग, नहीं तो अभी बनाइए। मैम डाइजेस्टेशन का फॉर्मेट थोड़ा बता दीजिएगा। किसका?
डिजर्टेशन डिजर्टेशन का फॉर्मेट कैसे बनाना है? हाँ हाँ हम बतला देंगे कि पहले सबका टॉपिक। नमस्ते सर। पहले हम लोग सबके टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक करके चलो डिस्कस करो। मैम मेरा टॉपिक जैसे अगर हम रखते हैं कि स्कूली बच्चों में बढ़ती आक्रामकता, वैसे तो स्कूली बच्चों में बढ़ती आक्रामकता, ये तुम्हारा कब का है? दिसंबर का है? जी और नहीं, जून का है मेरा। इसमें यही तो मई अभी नहीं, अभी अब सेकेंड ईयर में है, अभी तो टाइम है मेरे पास। ठीक है। तो बढ़ती नहीं, तुम्हारा ये हो जाएगा स्कूल के बच्चों में आक्रामकता का एक अध्ययन, इस तरह से होता है। अच्छा। बढ़ती आक्रामकता तुम नहीं दोगी। आगे से अच्छा। कैसे प्रिज्यूम कर रही हूँ कि बढ़ रहा है आक्रामकता? स्कूली बच्चों में आक्रामकता का अध्ययन। एक अध्ययन। तो आक्रामकता के साथ एक और वेरिएबल तुम जी अध्ययन। एक वही क्या ले सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी। बच्चों में सुसाइडल नहीं आएगा, वो तो कॉलेज में लोग भी करवाएगा। तो बच्चों में नहीं आएगा, तो फिर इसको हम और क्या ले सकते हैं? फिर से हम टॉपिक डिस्प्ले करते हैं, फिर से तुम लोग देखो, एक बार आइडिया मिल जाएगा। दिखला रहे हैं वो टॉपिक हमने कुछ बनाया था, जी हम दिखलाते हैं कुछ से। देखो बहुत ध्यान से तुम लोग देखो, हम बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। सुसाइडल आइडिएशन है तो कॉलेज का ले सकते हो या लेट एडोलेसेंट का। तुम लोग, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आती ही नहीं है, ये आता है जबकि इसको चेंज कर सकते हैं, स्कूली बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, तो तुम देख लो, अभी टॉपिक तुम लोग देख लो बहुत ध्यान से। हाँ। देखो नहीं, इस पे ही मेरा मन है करने का। अच्छा अभी देख लो, जो अच्छा लगता है उससे मिलता जुलता तुम ये कर लो। ये अच्छा है, ये स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सुसाइडल आइडिया, क्या है, आइडिएशन अमॉन्ग एडोलेसेंस ऑफ, जो जहाँ का लोग। हाँ जहाँ का भी रहेगा, झारखंड तो झारखंड का, या फिर किसी। जी सबको ध्यान से देखो, बहुत धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, या तो स्नैपशॉट लेना है तुम लोग ले लो। बुलिंग का ले सकती हो, डिसओबीडियंस का ले सकती हो, इमोशनल इंटेलिजेंस का ले सकती हो, एकेडमिक अचीवमेंट हो सकता है, पेरेंटल ड्रग यूज हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ तो इसीलिए देखो अब इसके अनुसार टॉपिक सोचो। अभी देखो धीरे धीरे देखो, अभी उसके बाद डिस्कशन होगा। अब इसी के आधार पर एक टॉपिक तुम लोग बना लो। रेजिलियंस भी ले सकती हूँ, रेजिलियंस भी बहुत अच्छा ये है।
ये कुछ है और हम दिखलाते हैं रिव्यू। मैम तो बोलो। मैम सक्षम आपको मेल में एक अपना भेजा है सिनॉप्सिस। ठीक है ठीक है। ठीक है, इसी के अनुसार तुम लोगों को हम 5 मिनट का समय देते हैं। तुम लोग जिन्होंने सक्षम ने कब भेजा है? सक्षम सक्षम प्रेजेंट है क्या? मिस आज भेजा। ओ सक्षम अभी तो नहीं ना, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, इसके बाद देखेंगे। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, मेल में भेजे हो? हाँ मैम मेल मेल भेज किया। क्या है तुम्हारा टॉपिक, क्या है? वही रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट एंड शॉपिंग बिहेवियर। ठीक है, टॉपिक तो ठीक है। और भी आप लोग अभी 5 मिनट का समय देते हैं। अभी हमने बहुत सारे इसके मैंने डिजर्टेशन का कुछ कुछ हमने टॉपिक्स को किया, उसी से आप लोगों को बहुत आइडिया मिला और उसी से मिलता मैंने आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए आप एक अपना टॉपिक बनाइए। ठीक है ना? ठीक है, अभी 5 मिनट का समय देते हैं। मेरे घड़ी में 4:30 हो रहा है, 4:35 में सब लोग टॉपिक बनाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव भी उसके अनुसार बनाएंगे। हम हर एक का डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है, 5 मिनट 5 मिनट्स।